साग का पराठा, नमकीन लस्सी या मीठी लस्सी और साथ में मक्खन का पेड़ा पंजाबियों की मनपसंद खुराक है, स्पेशली सर्दियों में। वो इंडिया का पंजाब हो या वो पाकिस्तान का पंजाब हो, पंजाबी लोग साग को बहुत इंजॉय करते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में। मकई की रोटी के साथ साग खाते हैं। जनूबी पंजाब में चले जाएं तो वहाँ पर मकई की रोटी भी, चावलों की रोटी के साथ भी साग खाया जाता है। हमने साग का पराठा खाया लाहौर के एक मशहूर ढाबा होटल से। ये था तो एक ढाबा होटल, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सफाई और सुथराई के साथ साग का पराठा बनाया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे बनाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों में इस ढाबा होटल पे इसकी जो स्पेशलिटी है वो साग का पराठा है। और हम ख़ुसूसी तौर पर सुबह का नाश्ता करने के लिए 7 बजे इस ढाबा होटल में पहुंच गए। सिर्फ पराठे ही नहीं यहाँ पर मज़े के बनाए जाते, बल्कि यहाँ पर हलवा, पूड़ी और भटूरे भी बड़े ज़बरदस्त और मज़े के बनाए जाते हैं। चलें तो फिर आज आपको मज़े के साग के पराठे खिलाते भी हैं और इसकी ढाबा होटल की रेसिपी भी आपको दिखाते हैं और लाइव दिखाते हैं। सिर्फ दिखाते नहीं हैं बल्कि आपको सिखाते भी हैं कि लाहौर के ढाबा होटल्स में साग के मज़े के पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं। जब तक हमारे शेफ़ हमारे मनपसंद साग के पराठे लगाना स्टार्ट करते हैं, हम आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं कि साग असल में किस तरह से दरियाफ्त हुआ। हम यहाँ पर ईजाद का लफ्ज़ तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्योंकि इसको तो अल्लाह ताला ने ही पैदा कर दिया था ज़मीन में। लोगों ने, इंसानों ने इसको दरियाफ्त किया था कोई आज से 5000 साल पहले। 2500 साल पहले इंडिया की एक किताब वेद में इसका ज़िक्र है कि लोग साग की फसल काश्त करते थे। ना सिर्फ पंजाब के एरिया में बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी साग की फसल को काश्त किया जाता था और लोग इसको बड़े मज़े से खाते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए इसकी तो देखा जाए तो ये घास की शक्ल है, मतलब घास की फैमिली से साग का ताल्लुक़ है और इसको घास समझ के जानवरों को ही खिलाया जाता था। लेकिन कुछ लोग सफ़र पे जा रहे थे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने देखा कि एक खेत में, एक ग्राउंड में बहुत ज़्यादा ग्रीन पत्तों वाली कोई घास उगी हुई है। अब उनके पास कुछ और था नहीं। उन्होंने उन पत्तों को तोड़ा, उबाला और अपने तरीके से पका कर जब खाया तो वो हैरान रह गए और उनके मुंह में पानी आ गया। जैसे अभी हमारे मुंह में इस पराठे को देख के पानी आ रहा है कि भाई जल्दी से बनाओ और हम इसे खाएं। इसी तरह उन लोगों के मुंह में यम्मी किस्म का पानी आ गया और उन्होंने कहा भाई हम तो इसको साग को घास समझ के जानवरों को डालते रहे और ये तो बड़ी मज़े की सब्ज़ी है। वो वापस जब अपने गांव में गए, अपने एरिया में गए तो वहाँ पर मैंने लोगों को बताया और लोगों ने जब इसको खाया तो वो लोग भी अश अश कर उठे और वहीं से साग को खाया जाने लगा। और अब साग पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, अमेरिका में, पूरे यूरोप और बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पूरी दुनिया में साग को मुख्तलिफ़ किस्मों से और मुख्तलिफ़ रेसिपी बना के खाया जाता है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि अब ये घास इंसानों ने खानी थी तो इंसानों ने इसका नाम घास से साग रख दिया कि भाई घास तो हम जानवरों को खिलाते हैं और घास स्पेसिफ़िकली एक चारे का नाम है जो जानवरों को खिलाने के इस्तेमाल आते, तो भाई अब हम वो घास तो नहीं खा सकते ना। तो उन्होंने इसका थोड़ा सा नाम उल्टा सीधा करके साग रख दिया और अब पूरी दुनिया में इसको साग ही कहा जाता है। ये देखें जी, हमारा मज़े का साग का पराठा रेडी हो रहा है और मज़े की बात ये है कि इन लोगों ने इसके साथ गाना भी साग वाला लगा दिया है। लें जी, ज़रा ये गाना तो एंजॉय करें ना आप। क्या नाम है आपका? शबीर हसन। अब आटा गूंदे हैं ना तो उसमें दूध थोड़ा सा, आधा किलो आटा हो तो आधा किलो दूध डाल लें, आधा किलो दूध डाल लें, बाकी पानी की नमी हो तो वो पूरी डाल लें। इंशाल्लाह पराठा आपका खस्ता हो। अंडा डाल लें, चीनी डाल लें। किलो आटे की रेसिपी बताएं, किलो में कितना दूध? आधा किलो दूध चीनी 2 चम्मच, ताकि चीनी डालने से ये
रंगत देता है। 3 अंडे डाल लें। हमारे पुरजोर इसरार पे इन्होंने साग का पराठा बनाने की रेसिपी बताई, क्योंकि जो घरों में हम पराठे बनाते हैं उसकी रेसिपी में और जो ढाबा की डिफरेंट फूड आइटम्स होती हैं उनकी रेसिपी में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जो साग का पराठा बनाते हैं ये बहुत मज़े का था। तो हमने इनसे फरमाइश की कि जी आप हमें इसकी रेसिपी बताइए, ताकि जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं वो भी इस तरह से एक मज़े का पराठा बनाना चाहेंगे। तो आपने इस रेसिपी को जो इन्होंने बताया है उसको घरों में ट्राई करना है और हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि इस रेसिपी को ट्राई करके आपका पराठा कैसा बना। साग इन्होंने तैयार करके रखा हुआ था और इस साग में नॉर्मल किस्म के स्पाइस थे, नॉर्मल किस्म की इसमें नमक मिर्च वगैरह और बाकी मसाले थे, लेकिन बाकी मसाले मतलब एक्स्ट्रा मसाले भी इन्होंने तैयार करके साइड पर रखे हुए थे, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा स्पाइसी खानों को पसंद नहीं करते। तो हम लोग भी ज़्यादा स्पाइसी खानों को पसंद नहीं करते, हम लोग नॉर्मल नमक मिर्चें और बाकी मसाले खाते हैं। तो इन्होंने हमारे लिए नॉर्मल लगाया। लेकिन पराठा बनाने से पहले इन्होंने हमसे पूछा कि अगर आपको ज़्यादा मिर्चों मसालों वाला चाहिए तो हम इसमें और मसाले ऐड कर देते हैं, और हमने मना कर दिया कि आप इसमें और मसाले ऐड ना करें। साग आपने जो तैयार किया हुआ है, क्योंकि साग में आपको पता है हरी मिर्चें होती हैं, पालक डाली जाती है, मेथी और बाथू भी डाला जाता है, तो वही ही बहुत मज़े का बन जाता है और उससे पराठा बनाया जाए तो फिर सोने पे सुहागा वाला काम होता है। और अगर साग को मट्टी की चाटी में पकाया जाए, जो कि मट्टी की हांडी होती है, उसमें अगर साग को 2-4 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख दें और फिर उस साग को खाएं या उस साग के पराठे बनाकर खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। इनसे हमने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि हम डेली बेसिस के ऊपर फ्रेश साग रेडी करते हैं, क्योंकि हम लोग रात के 10 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक हर किस्म के पराठे बनाते हैं। तो इसलिए हमारा डेली जो भी मसाला होता है, बेशक वो आलू का हो, मूली का हो, साग का हो, वो हमने डेली फ्रेश तैयार करना होता है और हम उसको हल्की आंच पे बनाते हैं। इसीलिए इनका साग बहुत मज़े का होता है। गोभी सरों का साग बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन सरसों का साग बहुत मज़े का होता है। मीठा होता है, कड़वा नहीं होता, लेकिन बहुत मज़े का होता है। तो ये देखें जी, ये हमारे सरसों के साग के मज़े के पराठे तैयार हो गए। इस सरसों के साग के पराठे के साथ इन्होंने हमें अचार सर्व किया, उसके साथ ये सैलड था, उसके साथ इन्होंने हमें दही दी और चने भी दिए। ना अभी नहीं खाना, अभी बिल्कुल खाना स्टार्ट नहीं करना, ठहर जाएं, थोड़ा सब्र, थोड़ा इंतज़ार। जहाँ पे इतना इंतज़ार किया है थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें भाई। अभी हलवा पूड़ी और गर्मा गर्म भटूरे तो तैयार होने देना। ढाबा होटल के नाश्ते का पूरा मज़ा तो आए ना, फिर साग के पराठे और उसके साथ फिर थोड़ा सा टेस्ट भटूरों का और फिर एंड पे हलवा पूड़ी, और वो भी गर्मा गर्म। ये देखें जी, ये गर्मा गर्म पूड़ी निकाल रहे हैं, साथ में हलवा रेडी है, चने हैं, सैलड और साथ में और क्या होता है जी, जो भटूरों के साथ देते हैं अचार, वो भी इसके साथ। हलवा पूड़ी की हिस्ट्री के बारे में किताबों में इतना ज़्यादा तो नहीं लिखा गया, लेकिन जहाँ कहीं भी इसका लिंक मिलता है वो मुग़ल बादशाहों के दौर से जाके मिलता है कि मुग़ल बादशाह इस डिश को बड़े शौक़ से खाते थे और इसे पसंद करते थे। अभी भी आप देखें तो इंडिया में, स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पर इस डिश को बहुत शौक़ से और मज़े से खाया जाता है। जैसे हम पाकिस्तानी सुबह नाश्ते के वक्त इसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मतलब ये हमारा रात का मील नहीं है, सुबह नाश्ते का मील है। इसी तरह से इंडियन भी इसको बड़े ज़ौक़ और शौक़ से खाते हैं, लेकिन हिंदू और सिख इसे प्रसाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। हलवा और पूरी, ये दोनों अलग अलग डिशेज़ हैं। हम इसे वैसे पूरी नहीं कहते, हम इसे पूड़ी कहते हैं। तो हलवा और पूड़ी ये दोनों सेम डिश नहीं है, ये दोनों अलग अलग डिशेज़ हैं। चले अब इनसे हलवा पूड़ी की रेसिपी पूछते हैं। हलवा पूड़ी की ढाबा रेसिपी। क्या नाम है आपका? नाम जहांगीर है। मैदा क्या होता है, उसमें अजवाइन डालनी पड़ती है, घी डालना, ऑयल डालना पड़ता है थोड़ा सा। आटा नहीं गूंथते, आटा वैसे ही बनती है, इसमें ऑयल डालना पड़ता है, अजवाइन होती है वो डालनी पड़ती है।
और इसमें कुछ नहीं डलता? नहीं, कितनी देर के लिए रखते हैं इसे? 1 घंटे बाद लगा लें, अच्छी हो जाएगी। नहीं तो पहले सख्त होती है थोड़ी सी। फ्रिज में रख लें 1 घंटा या बाहर रख लें। फिर 1 घंटे के बाद लगा लें। अगर हम खाली हलवे की बात करें तो हलवा इंडियन डिश नहीं है। ना तो ये कोई इंडियन डिश है, ना ये कोई पाकिस्तानी डिश है, बल्कि ये अरबिक डिश है। अरबी लोग हलवे को बहुत पसंद करते हैं और अरबों में मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बनाए जाते हैं। सबसे पहले शुरू में जो हलवा बनाया गया वो खजूरों का पेस्ट बनाया जाता था और उसमें दूध शामिल किया जाता था, उसको हलवा कहते थे। और अरबों में जो सबसे फेमस हलवा है वो है उमानी हलवा। ये स्पेशली तैयार किया जाता है और उमानी हलवा स्पेशल गेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हलवा तो अरबों की डिश है, लेकिन जो पूरी है, क्योंकि रोटी ख़ास तौर पे, और ये पूरी जो है वो एक रोटी की फॉर्म है, तो ये इंडिया पाकिस्तानी लोग इसको पसंद करते हैं, तो पूरी मुग़लों की डिश है। बस जी, बहुत हो गया इंतज़ार, अब और सब्र नहीं होता, ख़ास तौर पे साग के पराठों का, क्योंकि मैं इस होटल पे स्पेशली साग के पराठे खाने ही आती हूँ। और अब हम आपको खा के बताते हैं कि कैसे हैं साग के पराठे। वाओ, मज़े के, ज़बरदस्त। वाओ, क्रिस्पी एंड स्पाइसी। वाओ, यम्मी, बहुत मज़े के साग वाले पराठे, बहुत मज़े, यम्मी यम्मी। पाके लीड़े बन सुबन्ने टप दी जावे बच्चा बन्ने तेनू कोई नहीं गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे ओ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुख नू इधर मोड़ नी गंदला तोड़ दिए मुटियारे ओ